व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं विवेक श्रीवास्तव को धोबी का कुत्ता बना दिया इस मुस्लिम लड़के ने। भाई एक जबरदस्त डिबेट लेके आए जिसके अंदर एक मुस्लिम भाई है, उसने बहुत ही बढ़िया मुझे लगता है कि जवाब दिए होंगे ऑडियंस में बैठ के या फिर शायद से स्टेज पर। तो देखते काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, पब्लिक वर्सेस विवेक श्रीवास्तव। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। दोस्तों, राज्यसभा में कुछ दिन पहले सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक भाषण दिया था और कहा था कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। वो बात अलग है कि हमारे देश का नॉन मुल्ला उससे भी ज्यादा प्याज खा रहा है, और वो बात कहीं ना कहीं हमारे देश के ही कट्टर लिब्रांडो विवेक श्रीवास्तव पर एकदम फिट बैठती है। मेरे साथ ये भी है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। माइनॉरिटी के साथ हैं और माइनॉरिटी ने कल ये काला पट्टा बांधा था इस प्रोटेस्ट में इस सरकार के खिलाफ, और हम उसके साथ सॉलिडेरिटी में हैं। वैसे भी मुसलमानों की तरफ तवज्जो कम रहती है आपकी। ये मुसलमान नहीं मानते आप इनको? ये तो संघी है। तो जो संघी है, नहीं, आपकी निगाह में अगर कोई संघी है और वो संघ से जुड़ा होने के साथ मुसलमान भी है तो आपकी निगाह में वो मुसलमान नहीं है। तो कौम के लिए बात करें। आप मेरे ऑनरेबल प्यारे प्रधानमंत्री को जरा टोपी पहना दें एक बार, जो उस भाई ने पहनी हुई है। आप पहना दें टोपी। आप कौन सा टोपी पहन के आए? ये आपने काला चश्मा क्यों लगाया हुआ है? आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रोटेस्ट है हमारा। अपने ज्यादातर विवेक में लिब्रांडो मुसलमानों का साथ देता है। आयरन ये है कि मुसलमानों से भी ज्यादा मुसलमानों का साथ ये विवेक श्रीवास्तव देता है। हमारे आज के डिबेट में भी ये लिब्रांडो हाथ पर काली पट्टी बांधकर आ गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये मुसलमानों के साथ खड़ा है। आयरनी ये रही कि वहां पर मौजूद कोई भी दूसरा मुसलमान हाथ पे काली पट्टी बांधा हुआ नहीं था, जिसको लेकर एक और मुसलमान ने इसकी ऐसी तैसी कर डाली। बाकी क्या हुआ हमारे आज के बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। मेरे साथ ये भी है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी जरूरत है। ये कल मुसलमानों ने बांधा था। नहीं तो आप यहाँ ये स्टूडियो को भी ये सियासत का अखाड़ा बना रहे हैं। ये मैसेज है, ये देश आपका चैनल देखता है, आप एक बड़े एंकर हैं, बड़ा शो है आपका, मैसेज जाना चाहिए ना। नहीं, मैसेज क्या जाना चाहिए? ये है कि आप संविधान में यकीन नहीं रखते, कि आप संविधान में अकीदा नहीं रखते। आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं? संविधान की प्रक्रियाओं के तहत होने वाले एक अमेंडमेंट पे आप यकीन नहीं रखते। आप ये संदेश देना चाहते हैं? माइनॉरिटी के साथ हैं और माइनॉरिटी ने कल ये काला पट्टा बांधा था इस प्रोटेस्ट में इस सरकार के खिलाफ, और हम उसके साथ सॉलिडेरिटी में हैं। आप हमें आपने ये अपनी बाजुओं पर नहीं बांधा है, ये जेपीसी की गर्दन पर आपने अपनी संवैधानिक प्रक्रियाओं के माथे पर ये उंगली उठाई है। हम उस बिल को और उस ड्राफ्ट को इलीगल मानते हैं, तो हम ये बांधेंगे, और जो नए अमेंडमेंट्स ला रहे हैं ये और इनकी सरकार। विवेक श्रीवास्तव, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जी। उसके बाद हम मानते हैं, आप कितना जानते हैं कि क्या किया गया है। लेकिन आपको मैं हाईजैक नहीं करने दूंगा। हमेशा की तरह आज आप काली पट्टी बांधकर आ गए हैं। कुछ ना कुछ आप ऐसा करते हैं कि सारा कुछ आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। पहले मैं जरा फैज साहब से मुखातिब होता हूं। फैज साहब, भी मुसलमानों की तरफ तवज्जो कम रहती है आपकी। ये मुसलमान नहीं मानते आप इनको? ये तो संघी है। तो जो संघी है, नहीं, आपकी निगाह में अगर कोई संघी है और वो संघ से जुड़ा होने के साथ मुसलमान भी है तो आपकी निगाह में वो मुसलमान नहीं है। तो कौम के लिए बात करें, अपनी कौम के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, देश के संविधान के लिए बात करें ना। तो जो उसको सही लगे वो भी तो बोलेगा। आग क्यों लगती है मैं बताता हूं, जरा वो सुना दीजिए जिस वजह से आग लगती है। उसके बाद में इस आग को बुझाने का कार्यक्रम भी करता हूं। आप भाई साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। ईद की ये आपसे ज्यादा हिंदू भी हैं और आपसे ज्यादा मुसलमान भी हैं, आपसे ज्यादा सनातनी भी हैं, और आप इनकी तरफ उंगली उठा रहे हैं। ये सुना करके आप एक लाइन सुना दीजिए। उन्होंने जो आयत पढ़ी वो सुना दीजिए जी, या उन्होंने जो देवी की स्तुति की वो सुना दीजिए। आप ऐसा करें, आप मेरे ऑनरेबल प्यारे प्रधानमंत्री को जरा टोपी पहना दें एक बार, जो उस भाई ने पहनी हुई है। आप टोपी लगा के आए हैं ना, प्रधानमंत्री नहीं पहनना चाहता है टोपी। आप पहना दें। आप कौन सा टोपी पहन के आए? आप टोपी को क्या पैमाना बनाना चाह रहे हैं? ये आपने काला चश्मा क्यों लगाया हुआ है? आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रोटेस्ट है हमारा। नहीं तो प्रोटेस्ट, काला चश्मा लगा के प्रोटेस्ट करने आए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इस तरीके के तो आपके प्रोटेस्ट हैं। आप मुझको लग रहा है, पता नहीं, मुझे तो टेप टाइप का दिखाई दे रहा है जो आपने ये पट्टी बांधी हुई है। सिंबोलिज्म है। नहीं, सिंबोलिज्म, और इन्होंने सिंबोलिज्म में जरा मैं ये देख लेता हूं। ये देखिए जरा, असल में विवेक श्रीवास्तव को जो नजर आ रहा है वो मैं बता देता हूं क्या नजर आ रहा है। उन्होंने कितना पढ़ा है वक्त के अमेंडमेंट को, वो कहां कहां पर समझते हैं कि वाकई कहीं गुंजाइश है, वो आप जानिए। ये जरा देख लीजिए,
ये जो काली पट्टियां यहां पर बंधी दिखाई दी थी, ये बड़ी सारी तादाद में ईद मनाने वाले लोग, वो लोग जो ईद की नमाज के लिए पहुंचे हुए थे, वो कई जगहों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्ट है, और इतनी भीड़ को देखते हुए विवेक श्रीवास्तव को यह नजर आया कि ये तो मैं उनसे कनेक्ट कर सकता हूं अगर मैं यहां हाथ में काली पट्टी बांध। यहां मौजूद लोगों से भी कुछ सवाल लेना चाहता हूं। क्या इससे पहले कि और हाईजैक कर ले विवेक श्रीवास्तव, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तरफ वो जा रहे हैं। आपकी तरफ से कोई सवाल है तो जल्दी बताइए क्या है। मुझे लगता है ये मैच है ना पाकिस्तान में हो रहा है। यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि अगर मैं देश के मुसलमानों के लिए बात करता हूं या ये करते हैं तो आप कहते हैं साहब ये अरे पाकिस्तानी देश के मुसलमान है, जरा सुन लीजिए। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 70-72 साल से ये मुल्क आज़ाद जब से हुआ है तब से वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ चल रहा है जी। मैं कल दिल्ली से हूँ मैं, तो मैंने कल कई जगह देखा कि नमाज़ पढ़ने में दिक्कत आई। सरकार ने कहा कि भाई अपनी नमाज जो है वो आप मस्जिदों में अदा कीजिए, खुले मैदान में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी जी। जब हम मस्जिद गए तो मस्जिद है ही नहीं जी। मतलब इतना चंदा हम हर साल ईद पे, बकरी ईद पे और जुमा के दिन दे के आते हैं, क्या हम एक मस्जिद नहीं बना सकते? नहीं नहीं। पूरी दिल्ली में मैंने देखा कई जगह हमने खुद ये चीज झेली लग रहा है है कि नमाज नहीं पढ़ी। वक्त का गलत इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा है, करप्शन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी। सुनिए Transparency। मैं अभी एक मिनट वक्फ का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कहां जा रहा है ये पैसा? सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। मुसलमान को बोलने दीजिए। सुनिए, मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ आपके साथ, मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ आपके साथ। मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ आपके साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये 70 सालों में पॉसिबल नहीं था कि दिल्ली में जिस जगह मैं रहता हूँ, मैं नारायणा गांव में रहता हूँ, वहाँ एक भी मस्जिद नहीं बनी है, वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहाँ पे भ्रष्टाचार करते हुए लोग। सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, किसी भी तरीके से पढ़ेंगे। नहीं, सड़क पे पढ़ेंगे। एक सेकंड, ये वक्फ की संपत्तियों का कितना बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है, ये आपने देख लिया। अब ये भी दलील दी जाती है। एक सेकंड, अब यहाँ पर आप पहले तो एक देश अलग ले लिया कि हिंदू के साथ नहीं रहना, पाकिस्तान बना लिया। एक सेकंड, सड़क पे नमाज इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सड़क पे दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं। अरे तो आप ही की बात कह रहा हूँ विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, बात आप ही की कह रहा हूँ जी। ये जो आप कह रहे हैं जी कि हिंदू पूजा पंडाल लग सकते हैं सड़क के किनारे, कांवड़िए चल सकते हैं सड़कों पर, ये सब हो सकता है, लेकिन अगर वहां नमाज पढ़ ली जाए तो दिक्कत होती है। वजह क्या है? नहीं, फर्क क्या है वो भी देखिए पड़ेगी अगर तुमने नमाज। फर्क क्या है जरा एक सेकंड जरा यहाँ पर रखिए। ये जो चीजें बताई जाती हैं, नहीं एक सेकंड, तुम जाके दुबई में रोड पर पढ़ लो एक बार। हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, एक अलग देश बना लिया, ये हिंदुओं की उदारता है कि आज भी सबसे ज्यादा मस्जिदें और मुसलमान हैं। ये हिंदुओं की उदारता है कि धर्मनिरपेक्ष संविधान है, लोकतांत्रिक संविधान है, समानता का संविधान है। ये बहुसंख्यक हिंदुओं के कारण है, नहीं तो ये किसी दिन दिखा मुखा मिलेंगे। एक बड़ा हिस्सा देश का ले लिया। अरे तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाए। बोलने की हिम्मत रहे। अरे क्यों बोलेंगे सरकार के खिलाफ जब सरकार सही काम कर रही है? पानी पीजिए। एक सेकंड, ये दिखाइए जरा, यहाँ रखिए क्विकली। क्या फर्क है जरा दिखाता हूं। धर्म संकट में इनमें से कौन सी जानकारी सही है? अब जरा ये देखिए, ये तौल दिया जाता है ना एकदम से, सबको एक तराजू में डाल दो। अब जरा देखिए, कांवड़ यात्रा का मार्ग पहले से तय होता है, इसकी परमिशन ली जाती है, किस रास्ते से रूट तय होता है, और ये सही है कि नहीं है फैज साहब इसको बताते जाएंगे। ऐसा होता है फैज साहब? बिल्कुल होता है। दुर्गा पूजा, गणेश पूजा पंडाल में पहले परमिशन ली जाती है, सड़क किनारे निर्माण, और अगर कहीं मान लीजिए जैसे बड़ा गणेश कहीं लाल बाग का राजा बैठे, उसके लिए स्पेशल परमिशन ली जाती है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देता है तब वो होता है। होली टोली लगातार रंग लगाते हुए अपना आगे बढ़ती रहती, किसी एक जगह पर स्थायी नहीं हो जाती। और सड़क पर नमाज आप ये भी बताइएगा सही है कि नहीं है? ना परमिशन, ना सूचना, सड़क पर जाम, एकदम ही बैठ जाते हैं ना, एकदम। जो आखिरी वाला है ना, इस्लाम भी नहीं देता है और भारत का कानून भी नहीं देता है कि दूसरे देश में भी कानून 10 मिनट तक पूरी ब्लॉक करके रखें। दुबई में एक बार करके देखो, फिर रोक के दुबई में एक बार करके देखना। अनैतिक है, गैर इस्लामिक है, किसी को तकलीफ पहुंचाकर इबादत करना इस्लाम इसकी शिक्षा नहीं देता, तो इस्लाम के अनुरूप ये ठीक नहीं है। यूएई वगैरह वहाँ देखना, आज भी जाहिल हैं, सुनने को तैयार नहीं। सच्चाई सुन के क्यों नहीं पढ़ने की चाहती? सच्चाई बोलो, झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, और आईना तोड़ने से क्या फायदा? दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने।
फनी लगा, कह रहा प्रोटेस्ट है। अरे साहब, खेली जाएगी तो घर में अरे साहब, तुमने बढ़िया सी ब्लैक ड्रेस पहन जाओ में कि प्रोटेस्ट है, वाह। अगर आपको मुमताज जी, ये देखिए, गजब भैया गजब। अरे सेवन एक सेकंड शांत रहिए। अफगानिस्तान ले लिया था, इस्लामिक राष्ट्र बनाया, बांग्लादेश ले लिया था, इस्लामिक राष्ट्र बनाया, हिंदू बहुसंख्यक रहे तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, हिंदुओं को प्रणाम करो। चमचागिरी, चश्मे उतर नहीं रहे इंसान से। चमचागिरी तो ये भी कर रहा है। उन्होंने क्या कह दिया था? आपके कारण नहीं है देश धर्मनिरपेक्ष। यदि ये देश धर्मनिरपेक्ष है तो बहुसंख्यकों के कारण है, आपके कारण नहीं है। आप लोगों ने तो पाकिस्तान मांग लिया था। 10 सेकंड मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये है मेरे परम मित्र जिनको आप बोलने नहीं दे रहे हैं, जुनैद हारिस साहब हैं, एक मुसलमान हैं, और मैं हूं विवेक श्रीवास्तव, कम्युनिस्ट हूं, लेकिन एक हिंदू फैमिली से आता हूं। ये चलिए, जरूरी स्वीकार- सुनिए देखो भैया, इसमें सब स्वीकार है, पॉजिटिव आ रही है, अच्छी बात है। प्रश्न सुनो पहले, घबराओ मत। अरे नहीं घबरा रहे। इनको अगर कोई भी रामायण की चौपाई नहीं याद हो या मुझे कुरान की कोई भी आयत नहीं याद हो, इससे फर्क पड़ता नहीं है। हम संविधान से जुड़े हैं, हमारी दोस्ती अटल है। तो संविधान में रोड पे थोड़ी करेगा भाई, गजब आदमी। हम अल्पसंख्यक बनते हैं पाकिस्तान की पहले तरह, भी इनकी बांग्लादेश की बॉडी तरह, या बेतुकी होती हैं फिर सारी। अफगानिस्तान की तरह तुम लोगों की दोस्ती भी टूट जाएगी, या फिर तुम्हें ऑफिशियली कन्वर्ट होना पड़ जाएगा, अपना नाम विवेक श्रीवास्तव से कुछ और रखना पड़ जाएगा। भाई अभी क्या बोला, कुछ मत देखो, बस लास्ट में क्या कि हम संविधान से चलते हैं। तो भाई इतना पढ़ा लिखा अगर है तो ये जाहिल वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। जाहिल का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंट, समझ के भी ना समझ बनना। अगर पता है रोड पर इस तरीके से नहीं करना, रोड जाम नहीं करना, जाम लग जाएगा, हर एक चीज हो जाएगी, परमिशन नहीं है इतना, तो आप दुबई जाके कर लो ना फिर। नहीं, मुझे एक चीज बता, दुबई में जिस रोड के ऊपर ये लिखा चालान कट जाता है कि अगर स्पीड से नीचे चलाओगे ना अरे तो वो चालान कट छोड़, जाएगा। इन यार सबसे ये बड़ा ना, वो जो है जहाँ ये हज करने जाते हैं, कहाँ पे है वो? सऊदी अरेबिया हज करने हाँ, जहाँ हाँ, जाते हैं ये, ठीक है। उस जगह एक चीज देखना जहाँ वो तो इनका मेन होता है, जैसे हमारा को वो पूरे मुस्लिम्स का बाहर कह रही करके हूँ दिखा मैं। दो वहाँ पर। नहीं, उसी कंट्री में एक बार करके दिखा देना कि यहाँ ट्रैफिक रुका है, वहां बिल्कुल बीच में ये बैठ क्या जाना। करते हैं यहाँ पर, एक बार इनको ये करके पता है कि दिखाना बहुत है। सारे लोगों को समझ नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ है, तो उनका फायदा उठाते हैं इस हाँ। तरीके की बातें करके। ये ऐसे संविधान की कर अगर लेते इतनी हैं, बातें करनी है तो संविधान के रूल अगर समझाने तुम आगे ना, तुम्हें सच्चाई अगर तुमने बता दी तो लोग तुम्हें फिर पत्थर मारेंगे। पता क्या बोलेंगे? भाई साहब इनने झूठ फैलाया हमारे साथ। हाँ, हमें क्या पता था, ये तो ये सिखा रहे थे हमें। बता रहा हूँ जिस तरीके से इनके बयान कितनी जल्दी बदल जाते हैं। हाँ, अभी हम संविधान से चल रहे हैं, लेकिन हम संविधान से नहीं भी चलेंगे। नहीं चलने का तो बात वही होगी ना कि अगर नमाज पे रोड पे अगर कोई पढ़ रहा है उसके ऊपर कभी टिप्पणी नहीं आती इसकी, कभी नहीं आती इसकी टिप्पणी। हमें पहले भी मैंने देखा, हाँ, पलट जाता है हर बार। बहुत सबसे बड़ा दोगलापन मैंने डिबेट में हमेशा इसका देखा है भाई, बहुत दोगलापन है इसका। और भाई वो बैठा था वहां पर एक भाई, उसने बहुत समझदारी वाली बात करी कि लोगों को वो क्या बोलते हैं, हिंदुओं के साथ नहीं रहना था, पाकिस्तान बना लिया, नहीं रहना था, बांग्लादेश बना लिया, अलग अलग कर लिया, हर चीज ठीक है, अफगानिस्तान बन गया, यहाँ पर रह रहे हैं, मिल बांट के रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी आज भी संविधान के हिसाब से लोगों को एक्सप्लेन नहीं करते हैं चीजें, है ना। और बहुत सही बताया कि अगर कोई पंडाल लगता है तो परमिशन ली जाती है, हर एक चीज परमिशन होती है। ये बहुत गलत है कि आज भी ना नॉर्मल लोगों को समझाते नहीं। वो देख वो भाई ने क्या पोल खोल दी कि वो इतना चंदा देते हैं, हर एक चीज देते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नहीं यार, वो ये तो यहीं के बता रहा है, मैंने इतनी कितनी जमीन जगह है पे इनके सुना पास, है। इतनी जमीन, इतना पैसा आता है, कहाँ जाता है? याद नहीं, उसने एक उस पे मैंने ये देखा था कि नहीं, जब इतनी जमीन है, इतनी ज्यादा, ऐसा भी नहीं है कि किसी गरीब का कुछ भला कर दे। दूसरी चीज, या चलो जो इन्हें कहते हैं ना स्कूल बनवा देते, स्कूल बनवा देते, इनके एक भी जमीन पे स्कूल नहीं है, एक भी। मुस्लिम जो समझदार है ना, उनको भी पता है कि किस तरीके से ये बहकाते हैं लोगों को, किस तरीके से फ्रॉड चलता है, किस बड़े लेवल पर कर रहे हैं ये। गरीब जो वो थी, और हमने उसमें देखा था कि मेरी बहन मर गई कि मेरे बेटे को एक जमीन का एक हिस्सा वो ओवैसी का डर नहीं देखा था, ओवैसी का कि इतनी सारी जमीन की तो कागज ही नहीं है। वो ऐसा करके कि ये नहीं बोल रहा कि वो चीज शायद से हमारी है ही नहीं कभी, उसने ऐसा बोला कागज नहीं, बस ये डर बना दिया कि ये चीज जो अपने अंडर आई हुई है ये भी चली जाएंगी। थोड़ा जागरूक भी बन लो। और बहुत मुझे पता है कि क्या बोलते हैं ये जो है ना, जिस तरीके हवाबाजी देख रहे हो, चश्मे नहीं उतर रहे उसके, कह रहा नहीं प्रोटेस्ट चल रहा है, बस वहाँ कलर कोड ब्लैक है, तो मैं कुछ भी वो पहन के चले जाऊं ब्लैक कि हाँ भाई जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।